हाय वन। इस वीडियो में आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स और थीम्स के बारे में बताऊंगा कि होती क्या है हमारे पास और हम किस तरह से इंस्टॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लगइन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे इंस्टॉल करके जो है हम अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो मैं कोई ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। अगर मुझे वेबसाइट के अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म या बुकिंग सिस्टम चाहिए तो मैं बुकिंग सिस्टम का जो है प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। तो प्लगइन बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करती हैं, ठीक है। अब प्लगइन जो है वो डेवलपर्स प्लगइन को डेवलप करते हैं, उन्हें डिज़ाइन करते हैं। जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, जो डेवलपर ने कोड करके जो फंक्शनैलिटी बनाई होती है वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो ऐड हो जाती है और आपके डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ईज़िली जो है वो उस फंक्शनैलिटी को अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थीम जो है हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे इंस्टॉल करके जो है हम वेबसाइट के अंदर जो है वो लेआउट ऐड कर सकते हैं, प्री बिल्ट डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट हम मुझे मसलन अगर कॉफ़ी शॉप की वेबसाइट बनानी है तो मैं कॉफ़ी का एक थीम परचेज़ करूँगा या कहीं से फ्री डाउनलोड कर दूँगा, उसे इंस्टॉल कर दूँगा अपने वेबसाइट के अंदर और जब मैं एक्टिवेट करूँगा तो उसका एक डेमो होगा। जब डेमो इंपोर्ट करूँगा तो जो डेवलपर ने, जो डिज़ाइनर ने जो भी डिज़ाइन बनाया होता है उस थीम के अंदर, जो लेआउट होता है, उसका स्ट्रक्चर, पेजेज़, वो सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा कि मैं अपनी कॉफ़ी शॉप के लिए एक वेबसाइट बना सकूँ, वो थीम को इंपोर्ट करके और मैं सिंपली उसके अंदर कंटेंट रिप्लेस कर दूँगा। जब कंटेंट रिप्लेस कर दूँगा तो बस वो थीम जो है फंक्शनल हो जाएगी और आप जो है यानी जो विज़िटर्स होगा उस उनके लिए एक फुली फ्लेज्ड जो है वो वेबसाइट जो है वो होगी जो कि वो एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को बेल आइकन के थ्रू ऑन करना ना भूलिएगा। मैं वर्डप्रेस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो ताकि आपको जितनी भी वीडियोस है वर्डप्रेस के रिलेटेड वो आपको आपके यूट्यूब के डैशबोर्ड के ऊपर, होम पेज के ऊपर शो हो। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास जो है वो प्लगइन का यहाँ पर ऑप्शन है। जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉल प्लगइन का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। इस पेज के अंदर जो भी प्लगइन मेरे वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं वो शो हो रहे होते हैं और जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं वो भी शो होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और यहाँ पर एक्टिव का बटन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्लगइन इंस्टॉल है मेरे वेबसाइट के अंदर लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आपके प्लगइन की जो फाइल्स होती है वो आपके वेबसाइट के आपके होस्टिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है, स्टोर हो जाती है। लेकिन जब आप एक्टिवेट करते हैं तो उस प्लगइन के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है वो आपके वेबसाइट के अंदर रन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप अपने सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो इस तरह अब ये प्लगइन जो है वो रन हो जाता है और उसकी जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी आपको डैशबोर्ड के अंदर या वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। प्लगइन के पेज के अंदर हमारे पास जो है इनएक्टिव का ऊपर फिल्टर्स है जिसमें इनएक्टिव है, अपडेट अवेलेबल, यानी जिन प्लगइन के अंदर अपडेट्स आई होती है तो उसका जो है अपडेट अवेलेबल का फिल्टर होते हैं तो वो आपको शो हो जाते हैं इस फिल्टर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर इसका अपडेट आया है तो मैं यहाँ से अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करूँ तो अपडेट हो जाएगा। तो प्लगइन्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, थीम्स भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं पीएचपी के नए वर्जन के साथ, या उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी डेवलपर ऐड करना चाहते हैं तो उसे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इंस्टॉल प्लगइन है। यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर्स ये भी है जिससे यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से, ठीक है। अगर मैं न्यू प्लगइन ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर है टॉप पे और एक नीचे भी है हमारे पास। ऐड न्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तभी ये ऐड न्यू का पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसमें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स है वो शो हो रहे हैं, ये लाइब्रेरी वर्डप्रेस की। तो इसमें हमारे पास जो पॉपुलर प्लगइन है वो शो हो रहे हैं, यानी जो फीचर्ड प्लगइन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर है ऊपर पॉपुलर का जिसमें पॉपुलर प्लगइन हमें शो होंगे, जो वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। बाय नंबर ऑफ डाउनलोड्स वो हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड प्लगइन्स और फेवरेट प्लगइन भी हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो उसका एक प्लगइन है जिसका नाम है वू कॉमर्स। तो मैं यहाँ पर वू कॉमर्स सर्च करूँगा सर्च बार के अंदर। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कीवर्ड के थ्रू जो है सर्च हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑथर की नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं तो उससे ये होगा जो उस ऑथर ने जो भी प्लगइन बनाए होंगे वो सारे में शो हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं टैग्स के थ्रू भी सर्च कर सकता हूँ। तो कीवर्ड के थ्रू मैंने किया जितने भी प्लगइन्स है उसके टाइटल के अंदर वो कॉमर्स का वर्ड यूज़ हुआ है तो वो सारे प्लगइन मुझे यहाँ पर इस पेज के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहला प्लगइन है वो ऑटोमेटिक इस कंपनी बनाई है और ये ऑटोमेटिक जो कंपनी है इन्होंने वर्डप्रेस भी बनाई है, तो ये वर्डप्रेस का ही अपना एक प्रोडक्ट है वू कॉमर्स के नाम से।
ये फ्री प्लगइन है। हमारे पास प्लगइन के अंदर पेड प्लगइन भी होती है या फ्री भी होता है। ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो डेवलपर होते हैं उन्होंने एक फ्री वर्जन आपके लिए दिया होता है, वो उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। अगर आपको सारी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी है तो उसका एक अलग वर्जन उन्होंने बनाया होता है, वो प्रो वर्जन होता है प्लगइन का, और वो हमारे पास पेड होते हैं। तो वो उन्होंने इसलिए बनाए होते हैं ताकि वो उसे अर्न कर सकें। तो मैंने वो कॉमर्स जो है हमारे पास फ्री है, मैंने इसे इंस्टॉल किया। जब इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, तो मैं जब एक्टिवेट करूँगा तो इसकी जितनी फंक्शनैलिटी है वेबसाइट के अंदर आ जाएगी और डैशबोर्ड के अंदर इसका ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तभी मैंने जब एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया तो ये अपना एक पेज ओपन करे। तो कुछ प्लगइन्स के अंदर हमारे पास इस तरह होता है कि जो डेवलपर्स उन्होंने एक सेटिंग करने के लिए प्लगइन के अंदर एक पेज बनाया होता है। आप जिस तरह उस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तो आपको वो पेज ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर भी इस तरह ही है। तो मैं इस सिनेरियो में स्किप करूँगा। रीजन जो है वो सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये कर रहा है, ठीक है। तभी प्लगइन एक्टिवेट हो गया मेरे पास वूकॉमर्स का। एक्टिवेट होने जैसे ही हो गया तो मेरे पास यहाँ पर वूकॉमर्स के जितने भी ऑप्शन हैं वो शो हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स का ऑप्शन जो है ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर। एनालिटिक्स का ऑप्शन आ गया हमारे पास, मार्केटिंग का ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। उसके साथ साथ वूकॉमर्स ने जो है पेजेस भी क्रिएट कर दिए, यानी ये जो कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, ठीक है, शॉप पेज, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पेजेस है वो कॉमर्स ने एक्टिवेट हमारे वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर दिए, जो कि ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह प्लगइन जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है प्लगइन फाइल एडिटर। तो इस ऑप्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें ये सोर्स कोड बताएगा प्लगइन का, और यहाँ से जो है हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कोड के अंदर चेंज करना चाहते हैं, फिर कोड के अंदर चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में लॉग करते हैं जब उन्हें नॉलेज होती है PHP की, और वो यानी जो चीज़ इसमें इस तरह की अगर आपसे मिस्टेक हो जाएगी किसी कोड के अंदर तो आपको पूरा वेबसाइट जो है क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो थीम्स का ऑप्शन है वो हमारे पास अपीयरेंस के अंदर, और थीम्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये थीम्स का जितनी भी थीम्स हमारे पास वेबसाइट के अंदर वो सारी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम्स के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने 3 थीम्स जो है इंस्टॉल की है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 2021 थीम है ये एक्टिवेट है। थीम्स में जो है हम एक थीम जो है एक टाइम पे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक लेआउट जो है एक डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है, एक टाइम पे। प्लगइन जो है हम मल्टीपल प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, मल्टीपल जो है फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। थीम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको स्टोर ओपन हो जाएगा, जो थीम्स का स्टोर है हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर डिफ़ॉल्ट। वर्डप्रेस के स्टोर के अंदर हमारे पास तकरीबन 6000 जो है उसके करीब हमारे पास थीम मौजूद है। यहाँ पर हम लेटेस्ट ब्लॉग थीम्स और मुख्तलिफ फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में एस्ट्रा का थीम जो है वो इंस्टॉल करूँगा, और उसे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। प्रीव्यू आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव प्रीव्यू में ये होता है कि आपका जो थीम होता है, यानी वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है उसके मुताबिक आपको शो कर रहा होता है डेमो, ठीक है, एक डिज़ाइन शो कर रहा होता है। तो मेरा वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं एम्प्टी है, तो उस सिनेरियो में मुझे इस तरह शो कर रहा है। मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा, जब मैंने एक्स्ट्रा को एक्टिवेट किया मैं होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि थीम को इंस्टॉल करने से हमारे पास लेआउट आ जाते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हम कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये कि थीम के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है इंपोर्ट करने का। हर थीम के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ थीम्स के अंदर हमारे पास, ज़्यादातर थीम्स के अंदर हमारे पास होता है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया होता है उनके डेवलपर्स, डिज़ाइनर ने, तो उन्हें हम 1 क्लिक इंपोर्ट के साथ अपनी वेबसाइट के अंदर वो डिज़ाइन इंपोर्ट कर सकते हैं। एस्ट्रा में डिज़ाइन इंपोर्ट करने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। इनका एस्ट्रा का एक प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से। तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं स्टार्टर टेम्पलेट लिखूँगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो ये कि आप प्लगइन को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास लाइब्रेरी के अंदर प्लगइन्स होती है, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास थीम होती है डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस के अंदर अपलोड होती है वर्डप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर। उसके अलावा वर्डप्रेस की ख़ास बात ये है कि आप इसके अंदर अपलोड भी कर सकते हैं, यानी आपने खुद अपना एक प्लगइन बनाया हो, खुद आपने एक थीम बनाई हो, या किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से आपने थीम डाउनलोड की हो,
तो आप उस तरह जो है वो वहाँ से डाउनलोड करके फ़ाइल्स इस वेबसाइट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली ऊपर आपके पास अपलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चूज़ फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका एक ज़िप का फ़ाइल होगा आपके पास, वो आप इसके अंदर अपलोड करेंगे। थीम और प्लगइन हमारे पास दोनों ज़िप फ़ाइल के अंदर होते हैं। चूज़ फ़ाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास प्लगइन्स मौजूद है इस पेज के इस फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं कोई एक प्लगइन सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा, जब मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप न्यू प्लगइन और थीम का भी सेम ही प्रोसेस है, आप इस तरह करके जो है थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टर टेम्पलेट लिखा, तो यहाँ पर मेरे पास स्टार्टर टेम्पलेट पहला एक प्लगइन आया है जिसका ब्रेनस्टॉर्म फोर्स की कंपनी जो है उन्होंने बनाई है। इन्होंने एस्ट्रो की थीम भी बनाई है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ और मैं जब एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अभी एक्टिवेट हो गया। जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमें ऑप्शन देता है कि कौन से पेज बिल्डर के जो है आप टेम्पलेट डिज़ाइन अपलोड करना चाहते हैं। हमारे पास ब्लॉक एडिटर जो है वो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, पेज बिल्डर है। एलिमेंटर हमारे पास थर्ड पार्टी है और बीवर बिल्डर भी हमारे पास एक थर्ड पार्टी बिल्डर है। तो मैं एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी इस पेज के अंदर हमारे पास फ्री टेम्पलेट्स भी शो हो रही है और प्रीमियम टेम्पलेट्स भी शो हो रही है, जिसके ऊपर प्रीमियम का टैग है। फ्री जो है हम विदाउट एनी कॉस्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम के लिए आपको जो है वो स्टार्टर टेम्पलेट का प्रीमियम प्लगइन जो है वो परचेज़ करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिज़ाइनर का जो एक टेम्पलेट है मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप स्किप करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं स्किप कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप कलरिंग्स और फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे भी कंटिन्यू कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। यहाँ पर आपके पास पहले से कुछ चेक बॉक्सेस होती है जिसमें कस्टमाइज़र है आपके पास, इंपोर्ट करना, विजेट्स इंपोर्ट करना, कंटेंट। तो मैं इसे इस तरह ही रहने दे देता हूँ। आप अगर चाहते हो तो आप डाटा जो है इनके साथ शेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद आप सबमिट और बिल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तभी कुछ टाइम लेगा डाटा को इंपोर्ट करने के लिए। जो डेमो है इन्होंने जो डेमो डिज़ाइन किया है वो इंपोर्ट करने, क्योंकि इमेजेस एक सर्वर से डाउनलोड हो रही होती है आपके होस्टिंग के अंदर, तो थोड़ा सा कुछ टाइम ले रहा होता है सेटअप करने में। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पेज को भी रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि वो सारे डिज़ाइन जो उन्होंने डेमो के अंदर हमें बताया था, जो टेम्पलेट के अंदर बताया था, वो सारा डिज़ाइन जो इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मैं अगर देखूं, मैं पेजेस में जाके देखता हूं कि इन्होंने ये हमारे पास जो है एक वन पेज वेबसाइट है जिसमें सिंपली कुछ डिज़ाइन है और इसमें डाउनलोड ये लिंक्स हैं जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक वन पेज वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट हो गई हमारे इस वेबसाइट के अंदर, वन पेज डेमो जो है वो इंपोर्ट हो गई। इस तरह आप जो है वो थीम को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अच्छा, प्लगइन्स जो है, जिस तरह मैंने लाइब्रेरी से प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया वो कॉमर्स का, या आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन दिया आपको, थीम भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप वो कहाँ से आप मसलन अपलोड करेंगे तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, वो कौन सी वेबसाइट से जो कि आपको वर्डप्रेस की प्लगइन्स और थीम्स प्रोवाइड करती है, थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है, जिसमें एक हमारे पास थीम फॉरेस्ट का वेबसाइट है, जिसमें आप वो कॉमर्स के ऊपर जाएंगे तो वो कॉमर्स के अंदर जाएंगे तो वो कॉमर्स के अंदर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैटेगरी की थीम शो हो रही है। इसमें मैं अब ई कॉमर्स का अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जितनी भी थीम्स है ये वो वर्डप्रेस के लिए डिज़ाइन हुई है। आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद वो आपको सोर्स फाइल देंगे, इसका लाइसेंस की देंगे, उसे यूज़ करके जो है आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं और वेबसाइट थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरा वेबसाइट है इन्वेटो एलिमेंट्स के नाम से। इसमें ये होता है कि थीम फॉरेस्ट में आपको हर एक थीम सेपरेटली परचेज़ करनी पड़ती है। इन्वेटो में ये होता है हमारे पास कि इसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती है, इसे हम सब्सक्रिप्शन को परचेज़ कर देते हैं। परचेज़ करने के बाद जो है आपको इसके अंदर जितनी भी हमारे पास थीम्स होती है, प्लगइन्स होती है, वो सारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन हो। तो इसमें अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस मोर के अंदर जाएंगे तो वर्डप्रेस का आपको ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर हमारे पास थीम्स है, प्लगइन्स हैं। थीम्स और प्लगइन्स का ओपन करता हूँ तो ये जितनी भी थीम्स है वर्डप्रेस की वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। थर्ड पार्टी थीम्स है, यानी ये वो थीम्स है जो कि पेड है, वो जो कि हमें वर्डप्रेस के जो अपना डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है जहाँ पर हमारे पास थीम मौजूद है वहाँ पर हमें शो नहीं होगी। यहाँ से हम प्रीमियम थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्लगइन्स भी है जो कि हम प्रीमियम प्लगइन्स होती है हमारे पास, जिसमें हम डिफरेंट फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो ऐड कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि हम किस तरह वर्डप्रेस के अंदर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम को जो है हम किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका जो डेमो है। और उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि प्लगइन को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, एक नई फंक्शनैलिटी किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।